हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 77। चुनमुन टेम्पो लेकर सहारनपुर में आ जाता है और फिर रतन सिंह और चुनमुन दोनों मिलकर सारा सामान कमरे तक ले जाते हैं। कुछ देर बैठकर सब आराम करते हैं। अच्छा सुमन, अब मैं चलता हूँ, चुनमुन धीरे स्वर में बोला। अरे आपका किराया क्या हो गया? रतन सिंह जेब से पैसे निकालते हुए बोला। चुनमुन, अरे भाई साहब कैसी बात करते हो, भला हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? सुमन हमारी छोटी बहन है, हक हमारा इसे देने का है, ना कि इससे पैसे लेने का। सुमन, देखिए चुनमुन भैया, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे, वरना आपकी बहन आपसे नाराज हो जाएगी। यह आपका रोजगार है, आपको अपनी मेहनत के पैसे लेने ही चाहिए। वह क्या कहते हैं, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ भाई, सुमन सही कह रही है, यह लो अपनी मेहनत के पैसे। रतन सिंह चुनमुन के हाथ में से पैसे थमा देता है। पैसे लेकर चुनमुन वहां से चला जाता है। सुमन घर की साफ सफाई में लग जाती है और रतन सिंह उसका हाथ बटाता है। रात के 8 बज रहे थे। सुमन ने घर का सारा काम निपटा कर रतन सिंह के पास आकर बोली, ऐजी राशन का क्या करना है? क्या करना क्या है? तुम मुझे सारा राशन बता दो, मैं एक पेपर पर लिख लेता हूँ और थोड़ी देर में बाजार से लेकर आता हूँ। सुमन सारा राशन बता देती है और रतन सिंह सारा राशन लिखकर बाजार की ओर चल पड़ता है। इधर शकीला बाई का ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन चेहरे से भी पट्टी नहीं खुली थी। डॉक्टर रस्तोगी सुलोचने का ऑपरेशन शुरू कर देता है। जब से सुमित को पता चला कि शकीला बाई जेल से भाग गई है, उसे कुसुम की चिंता खाई जा रही थी। वो जानता था कि शकीला बाई जेल से बाहर निकलकर सबसे पहले कुसुम को ही नुकसान पहुंचाएगी। वो कुछ खा पी भी नहीं रहा था। भूखे रहने की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था और कुछ दिनों से बीमार भी रहने लगा। उसके किए की शायद यही सजा थी, इसलिए वह पश्चाताप की आग में झुलस रहा था। आज हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस हफ्ते में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि हम दोनों साथ बाहर घूमने गए हों, कार्तिक ने नाराज होते हुए कहा। महक, अरे आपको तो पता ही है कि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, भला ऐसे में मीना को अकेला छोड़कर बाहर कैसे जा सकते हैं? कार्तिक, अच्छा बहाना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसीलिए तो मुझसे दूर रहने के बहाने तलाश करती हो। भला मैं जानबूझकर ऐसे क्यों करूँगी? आपकी माँ की तबीयत सचमुच बहुत ज़्यादा खराब है, उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज है, बस मैं वो ही कर रही हूँ। और रही बात प्यार की, तो यह तो मेरा दिल ही जानता है कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। सुमन ने रूह के अंदाज में जवाब दिया। कार्तिक, माफ़ करना, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो बस तुमसे अपने हिस्से का वक्त मांग रहा था। अब तो मुस्कुरा दो। यह लो, मैं कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं कोई बात नहीं जी, बस आइंदा से मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। चलो तो फिर बेडरूम में चलते हैं, कार्तिक शरारत भरे अंदाज में बोला। रात के 11 बज रहे थे। रवि चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ था। कब तक खुद को कसूरवार ठहराते रहोगे? न कहीं आते जाते हो, न ही किसी से मिलते हो, दिन रात ये कोने में पड़े रहते हो, ऐसा कब तक चलेगा? शिल्पा दुखी स्वर में बोली। रवि, तो तुम क्या चाहती हो? यह सब मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा हंसता खेलता परिवार मेरे सामने ख़त्म हो गया। भूल जाऊं उन्हें? कौन कह रहा है कि आप उन्हें भूल जाइए? भला अपनों को भी बुलाया जाता है। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा नॉर्मल हो जाइए। अब तो ज़िंदगी से नाउम्मीद हो गई हैं। अभी तो आपके सामने सारी ज़िंदगी पड़ी है। जिन बहारों को आप पसंद करते थे, जिन चमन में बहारें आपका इंतज़ार कर रही हैं, माना कि आपकी दुनिया उजड़ गई है। ज़िंदगी की नई शुरुआत आप एक नया जहां बसा सकते हो। रवि, मेरा दिल नहीं करता कि मैं यह सब करूं। दिल ने चाहा भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है, सबकी खुशी के लिए। किसी ने यह पंक्ति ठीक ही कही है। रवि, इस घर में रहते हुए तो मैं कभी इस गम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे चंडीगढ़ वापस जाना होगा, जहाँ मैं शुरू से काम करता आया हूँ। तुम अपना सामान पैक कर लो। मैंने निश्चय कर लिया है कि कल सुबह हम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वह सब तो ठीक है, लेकिन रवि, मेरे सिवा मेरे पिता का कोई सहारा नहीं है। मैं अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। शिल्पा दुखी होकर बोली। रवि, आज नहीं तो कल हमें शहर तो जाना ही होगा, क्योंकि तुम जानती हो मेरी नौकरी शहर में ही है। इन सभी परिस्थितियों में मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आती है कि पिता का पूर्ण विवाह करा दिया जाए। उसके बाद जहाँ तुम कहोगी खुशी खुशी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। शिल्पा ने जवाब दिया। रवि,
क्या रमेश काका पुनर्विवाह के लिए राजी होंगे? सिर पर राजी तो उन्हें होना ही पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे इनकार करते हैं वो।